वेलकम फ्रेंड्स। फीमेल लीड मैजिक बॉल की तरफ देखते हुए कहती है, अभी तक किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। देन डॉर्मन कहता है, कौन माय लेडी? देन फीमेल लीड कहती है, रावी और मेरे फादर। वो दोनों मुझसे हर कुछ दिनों में कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अचानक से बंद कर दिया। क्या कुछ हुआ है? देन डॉर्मन कहता है, आप सबसे पहले उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर लेती? देन फीमेल लीड कहती है, नो इट्स ओके, मैं बिना किसी कारण के बिजी लोगों को परेशान नहीं कर सकती। देन तभी जीनो कहता है, कभी कभार तुम दो चीजों के बारे में अननेसेसरी रूप से डरपोक हो जाती हो। देन फीमेल लीड कहती है, क्या मैं बस दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसका जवाब सुनकर जीनो उससे कुछ नहीं कहता एंड मन में कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली एक अजनबी है? मूल रूप से वो दूसरों पर भरोसा करना पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने फैमिली पर बोझ शब्द का यूज ज्यादा कठोरता से करती है। कभी कभार किसी से पहले कांटेक्ट करने में कौन सी बड़ी बात है। देन नेक्स्ट सीन में हमें सॉरफल मैंशन का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक, जेवलिन और सेप्रा खामोश खड़े थे। बात यह है कि ड्यूक सॉरफल पूरी तरीके से सदमे में थे। देन ड्यूक जेवलिन कहते हैं, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या कुछ गड़बड़ है? देन ड्यूक सॉरफल कहते हैं, नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। देन ड्यूक जेवलिन कहते हैं, वैसे काफी मजेदार है। अगर कोई देखेगा तो यही शिकायत करेगा कि इस पर्सन का चेहरा परेशानी से भरा है। देन ड्यूक सॉरफल गुस्से से कहते हैं, आखिर तुम्हें मेरे चेहरे से क्या प्रॉब्लम है? एंड वो फाइनली अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं एंड ड्यूक जेवलिन सेप्रा से कहते हैं, हे तुम्हारे केयर में जो बच्चा है उसका नाम क्या है? देन ड्यूक सेप्रा कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने उसका नाम लगभग 3 बार लिया है। देन उसी समय ड्यूक निराश भरी आवाज में कहते हैं, अगर मैं कहूँ मेरा मतलब है कमीला के बारे में। क्या हो अगर कमीला का बायोलॉजिकल फादर सामने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? एंड ये सुनकर दोनों ड्यूक शॉक्ड हो जाते हैं एंड कहते हैं, क्या बायोलॉजिकल फादर? तो वो फाइनली आ ही गया। देन ड्यूक सॉरफल चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने कहा यदि वो सामने आ गया तो। एंड उनकी बातों को इग्नोर करते हुए ड्यूक जेवलिन कहते हैं, ये काफी अनएक्सपेक्टेड है, आखिर वो किस तरह का व्यक्ति होगा? देन ड्यूक सॉरफल इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा यदि। एंड अगेन ड्यूक सेप्रा उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहते हैं, क्या वो बच्ची 17 साल की नहीं है? ये बहुत ही अचानक हुआ। क्या वो उस बच्ची से पहले ही मिल चुका है? एंड ड्यूक सॉरफल इरिटेट होकर कहते हैं, क्या मैं जो भी कह रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है? देन ड्यूक जेवलिन पूछते हैं, आखिर वो किस तरह का आदमी है? देन ड्यूक सॉरफल निराश होकर कहते हैं, अब ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। देन ड्यूक जेवलिन चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये कैसे इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम जानते भी हो कि उस बच्ची के पास कितना फॉर्चून है, और उसके अलावा किसी बेकार आदमी के ऊपर तुम इतना एहसान मत करो। अगर वो बच्ची का दावा करना चाहता है तो उससे कहो कि वो मैजिक स्टोन का माइन छोड़ दे जो तुमने उसे दी थी। एंड ये सुनकर दोनों ड्यूक उसे कोल्डली घूरने लगते हैं। देन ड्यूक जेवलिन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देन ड्यूक सॉरफल कहते हैं, आखिर तुम पैसे को बीच में क्यों ला रहे हो? देन ड्यूक जेवलिन कहते हैं, मैं उसे खोने के बारे में सोचकर पहले ही परेशान हूँ। अगर हम पैसे भी खो देंगे तो ये और भी बुरा होगा। देन ड्यूक सॉरफल चिल्लाते हुए कहते हैं, ऐसा मत कहो जैसे कि ये पहले से ही तय है कि हम उसे खो देंगे। देन ड्यूक जेवलिन कहते हैं, तो वो किस तरह का आदमी है? क्या वो भिखारी की तरह दिख रहा था? देन ड्यूक सॉरफल कहते हैं, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि काश ऐसा ही होता। ग्रेसिया एम्पायर का ड्यूक और एम्परर का दाहिना हाथ और एम्पायर का वो हीरो जिसने लंबे समय से हो रहे सिविल वार को समाप्त किया। ड्यूक एस्करा ही कमीला के बायोलॉजिकल फादर हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, पेट्रो कहता है, वैसे यहाँ का माहौल काफी तनावपूर्ण है ना?
देन आर्शियन कहता है, क्या सच में? देन पेट्रो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसके पीछे जरूर कुछ कारण है। देन तभी उन दोनों का ध्यान लॉर्डविल पे जाता है। लॉर्डविल की हालत बहुत ही खराब दिख रही थी, मानो वो रात भर सोया नहीं हो, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। देन तभी पेट्रो कहता है, काफी समय हो गए ब्रदर आपसे मिले हुए। मैं देख सकता हूँ कि आप काफी समय से नाइट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। देन लॉर्डविल कहता है, तुम दोनों? देन पेट्रो कहता है, फादर के अकॉर्डिंग मैं आपको ग्रीट करने आया था। वैसे ब्रदर आप बहुत ही परेशान दिख रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? एंड आर्शियन को तो जलन हो रही थी। एंड इरिटेट होकर मन में कहता है, आखिर कब से ये आदमी उन्हें ब्रदर कहना शुरू किया? देन लॉर्डविल निराश होकर कहता है, कुछ भी तो नहीं हुआ और तुम लोग इसके बारे में चिंता मत करो। एंड आर्शियन मन में कहता है, इतने टेंस बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि आगे पूछ भी नहीं सकते। देन पेट्रो कहता है, लेकिन मैंने अभी तक रावी को भी नहीं देखा है। एंड लॉर्डविल बस इतना ही कहता है, मेज टावर। एंड उसके बाद वो भी चुप हो जाता है। देन पेट्रो कहता है, ओह वो काफी बिजी होगा। एंड लॉर्डविल मन में कहता है, जब से उसने सुना है कि कमीला अपने बायोलॉजिकल फादर से मिली है तब से रावी एक हफ्ते से घर नहीं आया। यदि रावी का संदेह है कि कमीला कभी घर वापस नहीं लौटेगी और उसकी वजह उसका बायोलॉजिकल फादर है, यदि कमीला अपनी मर्जी से वहां रह रही है तो मुझे लगता है कि हमें ये स्वीकार करना होगा। लेकिन यदि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध वहां रखा जा रहा है, एंड गुस्से से कहता है, तो फिर युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। एंड पेट्रो एंड आर्शियन दोनों कंफ्यूज थे, आखिर ये कौन सी युद्ध की बातें कर रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हमें एस्क्रा मेंशन का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है, क्या मार्केट? देन जेनर कहता है, हाँ बिल्कुल, हमें मार्केट जाना है। मैंने सोचा कि हमें एक साथ जाना चाहिए, पिछली बार तुम फेस्टिवल को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाई थी। देन फीमेल लीड कहती है, और रियली, और मेरे फेस्टिवल एंजॉय ना कर पाने का दोषी कौन था? देन जेनर कहता है, तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाऊं, तो बताओ ये कैसा रहेगा? एंड फीमेल लीड उस कम्युनिकेशन डिवाइस को देखने लगती है एंड मन में कहती है, अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं शायद इस कम्युनिकेशन डिवाइस को बार बार देखकर चिंतित रहूंगी। देन कहती है, मुझे सुनकर अच्छा लगा, मैं रेडी हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हमें ग्रेसिया एम्पायर का मार्केट का नज़ारा दिखाया जाता है। जेनर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए चीज़ों का पहला बैच आ चुका है ना? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल। देन जेनर कहता है, और यदि ये थर्ड फॉर्म ऑर्डर तैयार हो जाए तो तुम घर वापस चली जाओगी? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ मुझे जाना होगा। एंड उसकी तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? देन जेनर कहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद दुखी हो सकता हूँ। देन फीमेल लीड कहती है, कौन तुम? देन जेनर कहता है, मेरी छोटी सिस्टर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि मुझे थोड़ा दुख होगा ही, है ना? एंड फीमेल लीड मन में कहती है, दुखी और तुम? मुझे पता है कि तुम लोगों को हथियार और खिलौनों की तरह देखते हो, तो क्या तुम्हें उस तरह का दुख होगा जैसा कि तुमने अपना खिलौना खो दिया हो? देन तभी अचानक कमीला से एक आदमी टकरा जाता है एंड कहता है, मैंने आगे ध्यान नहीं दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। देन फीमेल लीड कहती है, कोई बात नहीं। एंड मन में कहती है, क्या वो एक नाइट है? वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। देन तभी उसका ध्यान जेनर पे जाता है एंड कहती है, जेनर क्या कोई बात है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? देन जेनर कहता है, फ्रेंड। देन फीमेल लीड कहती है, फ्रेंड?
तो फिर उसने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? देन जेनर कहता है, इस लाइफ में नहीं, म्यान मेरा फ्रेंड हुआ करता था मेरे पिछले लाइफ में। देन फीमेल लीड कहती है, क्या तुम दोनों काफ़ी करीबी फ्रेंड थे? देन जेनर कहता है, हाँ हम थे। युद्ध के मैदान में हम एक दूसरे को देखा करते थे और काफ़ी करीब भी थे। देन फीमेल लीड कहती है, तो फिर अब क्यों नहीं? देन जेनर कहता है, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं। एंड मन में कहता है, म्यान भले ही हम करीब हो जाएं, लेकिन ये सब हमारे मरने पर ख़त्म हो जाएगा। एंड अपने पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताता है, मैंने थर्ड लाइफ में उससे फिर से फ्रेंड बनने की कोशिश की, लेकिन फोर्थ तक मैं थक चुका था, क्योंकि जब मैं मरता हूँ तो केवल मुझे ही याद रहता है, तो ये प्रयास बिल्कुल पॉइंटलेस होगा। देन फीमेल लीड वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम्हें बहुत ही अकेला महसूस हुआ होगा। एंड ये सुनकर जेनर हैरान रह जाता है एंड कहता है, क्या? देन फीमेल लीड कहती है, मैंने कहा कि तुम काफ़ी अकेले रहे होगी, है ना? देन जेनर कहता है, मैं समझ गया। एंड फीमेल लीड कहती है, तुम वहाँ कब से खड़े क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं जाना? देन जेनर कहता है, मुझे भी थर्ड ऑर्डर फॉर्म से परेशानी है। एंड फीमेल लीड को कुछ भी समझ नहीं आता। देन कहती है, तुम अचानक से किस बारे में बातें कर रहे हो? देन जेनर कहता है, वेल कुछ ऐसी ही बात है।